प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब नेक शख्स का वाकया सुनाने वाले हैं जिसने अपनी और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए एक बेकार मछली खरीद ली। जब घर आकर उस मछली को काटा तो मछली के अंदर से कुछ ऐसा निकला कि वो नेक आदमी माला माल हो गया। दोस्तों, एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरुल इयाल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह से चलता था कि घर वाले उनकी रस्सी बनाते और वो उन्हें बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता। जितना उन्हें मिल जाता वो उसी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। हमेशा की तरह एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियां बेचने बाजार गया। जब रस्सियां बिक गईं तो वो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहने लगा, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, तुम मुझे कुछ रकम दे दो। उस रहमदिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस जरूरतमंद को दे दी और खुद खाली घर लौट आया। जब घर वालों ने पूछा कि खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया, मुझसे एक जरूरतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज्यादा जरूरतमंद था, यानी उसे हमसे ज्यादा जरूरत थी, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है। उस नेक शख्स ने घर में इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और घड़ा नजर आया। उसने उन दोनों चीजों को लिया और इस उम्मीद के साथ बाजार की तरफ चल दिया कि शायद इन्हें कोई खरीद लेगा और कुछ खाने का सामान ले आऊंगा। चुनाचे वो बाजार पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा ना खरीदा। इतने में वहां से एक शख्स गुजरा जिसके पास एक खराब मछली थी जो फूली हुई थी। मछली वाले ने कहा, तू मेरा खराब माल अपने खराब माल के बदले खरीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई खराब मछली ले ले। उस आबिद शख्स ने ये सौदा मंजूर कर लिया और खराब मछली लेकर घर पर लौटाया और घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस इबादत गुजार शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, आज हम इसी को खाएंगे। अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि वो मुझे रिस्क जरूर अता करेगा। चुनाचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया गया तो उसके अंदर से एक निहायत ही कीमती मोती निकला। घर वालों ने साबित को खबर दी तो उसने कहा, देखो इस मोती में सुराग है या नहीं, अगर सुराग है तो ये किसी का इस्तेमाल करा हुआ मोती होगा और हमारे पास ये अमानत है, और अगर इसमें सुराग नहीं है तो फिर ये रिस्क है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजा है। जब उस मोती को देखा गया तो उसमें सुराग वगैरह नहीं था, वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ मोती नहीं था। उन सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबिद शख्स उस मोती को लेकर जोहरी के पास गया और उसने जोहरी से पूछा कि इस मोती की क्या कीमत होगी। जब जोहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारे पास ये मोती कहाँ से आया। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, हमें अल्लाह पाक ने ये रिस्क अता फरमाया है। जोहरी ने कहा, ये तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसके सिर्फ 30,000 दिरहम कीमत अदा कर सकता हूँ। हकीकत तो ये है कि इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तुम ऐसा करो कि फलाह जोहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे देगा। चुनाचे वो नेक शख्स उस मोती को लेकर दूसरे जोहरी के पास पहुंचा। जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस आबिद ने वही जवाब दिया। जोहरी ने कहा, इसकी कीमत कम से कम 70,000 दिरहम है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मजदूर भेजता हूँ, वो सारी रकम उठाकर तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। जब वो आबिद अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे इस माल में से कुछ माल दे दो जो तुम्हें अल्लाह पाक ने अता किया है। तो उस नेक शख्स ने जिसको माल मिला था उसने कहा, हम भी कल गरीब थे, ये लो तुम इसमें से आधा माल ले जाओ। फिर उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। ये देखकर उसने कहा, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत अता फरमाए, मैं तो अल्लाह पाक का एक फरिश्ता हूँ, मुझे तो तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। तो प्यारे
پیارے اسلامک دوستو، یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔